मगर आईपीएल की जो सबसे मेजर और बड़ी चीज है ऑब्वियसली फाइनेंसेस, तो हमें पता है शायद हम फाइनेंसेस वहां मीट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इकोनॉमी बड़ी डिफरेंट है। आईपीएल का कितना रोल है इसमें? देखिए आईपीएल का काशिफ ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस करता नहीं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग बिल्कुल, तो इसलिए कि सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं। और आईपीएल में पैसा तो बहुत है लेकिन आईपीएल में क्वालिटी कोई नहीं है। एक वीक के अंदर 137 करोड़ प्लस पब्लिक ने भाई आईपीएल को ट्यून इन किया है, आईपीएल को देखा है। मोहम्मद यूसुफ भी इस हवाले से कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। चले जी, हम इंडिया की बात नहीं करते, हम सीधा सीधा आ जाते हैं। हम कहते हैं जी एक हमसाया मुल्क है, वहां पर क्रिकेट बहुत अच्छी होती है। क्यों हमसाया मुल्क है? इंडिया में होती है। जिन लोगों को तकलीफ होती है ना, उनको होने दें, उनके जिम्मेदार हम तो नहीं हैं। उन लोगों ने अपने आप को शो किया। उन्होंने आज आईपीएल के अंदर, मैं आईपीएल को पहले फॉलो नहीं करता था क्योंकि मुझे आपके प्रोग्राम में बैठना था, मैंने फॉलो करना शुरू किया बड़े गौर से। यकीन करें, मुझे लगा कि शायद हम 20 साल पीछे इंडिया की क्रिकेट से। 20 साल पीछे हैं। आप मुझे बताएं कि आप ऐसे ग्राउंड भर सकते हैं? पूरे 25 साल इस तरह का कभी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्रिकेट के अंदर? पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख आईसीसी के ऊपर फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, और क्रिकेट की टीम भी उनकी बड़ी हुई है, तो इसलिए दबाव में है। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो कहते नहीं हैं, मगर अगर आप मुझसे पूछें कि आईपीएल खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो हमें पता है कि क्या उनका जवाब हो। ठीक है, मीडिया के सामने बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं कहनी चाहिए, और इस हवाले से मोहम्मद यूसुफ ने किसी हद तक अच्छा भी किया। और आईपीएल के हवाले से बात करते हुए मोहम्मद यूसुफ ये कहते हैं कि आईपीएल एक बॉलीवुड का तमाशा है, इसके अलावा आईपीएल कुछ भी नहीं है। आईपीएल 2025 ने भाई इस व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2023, 2024 सब रिकॉर्ड्स पीछे छोड़ दिए हैं। जिस तरह से आईपीएल जा रहा है, आईपीएल हर साल वो लोग जिस तरह से अपने आप को हाइप क्रिएट करते हैं, फैन पार्क्स बनाए होते हैं उन्होंने। फैंस को इस तरह से इंतजार होता है जैसे हमें ईद का इंतजार होता है ना, वैसे उन्हें आईपीएल का इंतजार होता है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं देख रही हूँ कि हम तो इस वक्त दूसरी लीग्स के ब्रीडर बने हुए हैं, हम अपने फीडर्स बने हुए हैं, हम फीड करे जा रहे हैं। अभी आईपीएल 2025 को शुरू हुए 10-12 दिन ही हुई, और आईपीएल की अब तक की व्यूअरशिप को देखकर पाकिस्तानी मीडिया सदमे में आ गई और कह रही है कि भाई शुरुआत में ही इतनी खतरनाक व्यूअरशिप है आईपीएल की, और हमारे पीएसएल को तो कोई पूछता भी नहीं। मतलब इतने मिलियन लोग आईपीएल को देख रहे हैं, और अब इस साल तो 2025 में आईपीएल के साथ साथ पीएसएल भी होना है अप्रैल के महीने में। तो पाकिस्तानी मीडिया तो कह रही भाई लोग पीएसएल को क्यों देखेंगे? आईपीएल इतनी अच्छी क्रिकेट है, दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट है आईपीएल, लोग उसको देखेंगे, हमारे पीएसएल को कौन देखेगा? वैसे भी कई खिलाड़ी तो पीएसएल को छोड़कर आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से देखिए पाकिस्तानी मीडिया और क्या क्या कह रही है। चलो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर आईपीएल और पीएसएल एक ही विंडो में हो रहे हैं और लोगों का काफ़ी हद तक इंटरेस्ट भी है इस तरफ। और आप देखते हैं कि मतलब जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं, जो एक हाइप बन गई है आईपीएल की, डोंट यू थिंक कि उसका कंपैरिजन करना पीएसएल के साथ, और पीएसएल के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है। आपने आईपीएल में वैसे कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, वो ये मुख्तलिफ फॉर्मेट है, वो एक मुख्तलिफ फॉर्मेट है, इनफैक्ट वो लीग है, मगर ये है कि आपने आशुतोष शर्मा जिन्होंने लास्ट में एकदम से मारना शुरू किया था और उसके बाद जब वो मैच विन कर गए थे। देखिए यंग टैलेंट आपका ना ये होता है कि वो इससे मैटर नहीं करता है कि वो कौन से नंबर पर खेल रहा है, करता है मगर शुरू में नहीं करता है ना। जब आप अपनी जगह बना रहे होते हैं उस टाइम तो आपको हम कर सकते हैं ना, शफलिंग कर सकते हैं, उस वक्त आपको हर जगह पर परफॉर्म करना है। देखिए मीरा, आप इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं, हम जब भी इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है। हालांकि हम इंडिया की बात, बहुत सारे लोग भी बात करते हैं, हम इंडिया की बात क्रिकेट ही खत्म नहीं हो सकती है बगैर इंडिया के। हम चले जी, हम इंडिया की बात नहीं करते, हम सीधा सीधा आ जाते हैं। हम कहते हैं जी एक हमसाया मुल्क है, वहां पर क्रिकेट बहुत अच्छी होती है। क्यों हमसाया मुल्क है? इंडिया में होती है। जिन लोगों को तकलीफ होती है ना, उनको होने दें, उनके जिम्मेदार हम तो नहीं हैं। उन लोगों ने अपने आप को शो किया। उन्होंने आज आईपीएल के अंदर, मैं आईपीएल को पहले फॉलो नहीं करता था क्योंकि मुझे आपके प्रोग्राम में बैठना था, मैंने फॉलो करना शुरू किया बड़े गौर से। यकीन करें, मुझे लगा कि शायद हम 20 साल पीछे इंडिया की क्रिकेट से। 20 साल पीछे हैं। आप मुझे बताएं कि आप ऐसे ग्राउंड भर सकते हैं? पूरे 25 साल इस तरह का कभी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्रिकेट के अंदर? आप कर ही नहीं सकते। ग्राउंड आपने फैन पार्क्स देखे उनके, वो उन्होंने एक सेटअप बनाया होता है फैमिलीज के लिए, वहां पे एक स्क्रीन लगी है। ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी दुबई के बाहर फैन पार्क बना हुआ था, आउटस्टैंडिंग एनवायरनमेंट, कि जो थोड़ा सा बोर हुआ वो जाए, और वहां पर भी उसको पूरा एनवायरनमेंट दिया है। पाकिस्तान ने देखा स्टेडियम वाला देखेंगे। यहाँ तो लिबर्टी में एक बड़ी सारी स्क्रीन लगा देते हैं और कहते हैं चलो बैठो आगे सारा। देखिए जी, पाकिस्तान क्रिकेट का हाल बेहाल है, ठीक होने वाला नहीं है, और आप बदलते जाएंगे, लोगों को लाते जाएंगे, बदलते जाएंगे, आओ और जाओ चलता रहेगा, लेकिन कोई सही प्रॉब्लम को पिक नहीं कर पा रहा कि वो है कहाँ। तो जनाब, पाकिस्तान के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने आईपीएल के हवाले से बात की है, और आईपीएल के हवाले से बात करते हुए मोहम्मद यूसुफ ये कहते हैं कि आईपीएल एक बॉलीवुड का तमाशा है, इसके अलावा आईपीएल कुछ भी नहीं है। और आईपीएल में पैसा तो बहुत है लेकिन आईपीएल में क्वालिटी कोई नहीं है, और ना ही जो कंडीशंस आपको इक्वल मिलती हैं, बल्कि
जानबूझ के जो है बैटिंग पिच बना के बॉलर्स की धुलाई की जाती है और बॉलर्स के कैरियर्स को तबाह किया जाता है। लेकिन पीएसएल में ऐसा नहीं है, बल्कि पीएसएल में जो है वो कंडीशंस आपको इक्वल मिलती हैं और साथ में पीएसएल में पैसा बेशक कम है, लेकिन पीएसएल में जो है वो आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है। ये जो है मोहम्मद यूसुफ का जो है वो कहना है, पाकिस्तान के बैटिंग कोच है। अब बात यह है यार कि पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों की एक आदत तो बनी हुई है, जब बोलना है भाई साहब, या तो जो है वो कोई जब बहानेबाजी बनानी है, कुदरत को आगे लेके आ जाना है, कुदरत का निजाम है भाई, ये होता है वो होता है, या फिर जो है वो अपने ऊपर से लोगों का जो क्रिटिसिज्म है वो कन्वर्ट करने के लिए, हटाने के लिए ये किया जाता है कि इंडिया कार्ड खेल दिया जाता है। अब मोहम्मद यूसुफ साहब ये कहते हैं कि आईपीएल में क्वालिटी नहीं है, सिर्फ पैसा है, लेकिन पीएसएल में क्वालिटी है। ठीक है, अब बात यह है कि पीएसएल में जहां क्वालिटी अच्छी है वहां से निकला हुआ टैलेंट न्यूजीलैंड की सी टीम के सामने जलील हो रहा है और पिछले जो 15 टी20 मैचेस में जो है वो जलील होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2-2.5 सालों में क्या वो एक मैच जितना अजाब बना हुआ है। लेकिन जहां पर मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक क्वालिटी नहीं है, सिर्फ पैसा है, तमाशा है, वहां से निकला हुआ टैलेंट जो है वो इंडिया की टीम को जो है वो वर्ल्ड कप टी20 जितवा रहा है, आईसीसी का इवेंट, इंडिया की टीम को जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जितवा रहा है, इंडिया की टीम को लगातार बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जो है वो जीतें दिलवा रहा है। लेकिन मोहम्मद यूसुफ साहब कहते हैं कि क्वालिटी नहीं है आईपीएल में। अगर आईपीएल में क्वालिटी नहीं है, पीएसएल में क्वालिटी है, तो भाई सवाल एक ही बनता है जो कि एक बच्चा भी आपसे पूछ सकता है आपके इस बयान के बाद कि भाई अगर पीएसएल में क्वालिटी है तो पीएसएल से निकला हुआ टैलेंट जीत क्यों नहीं रहा है? पीएसएल से निकला हुआ टैलेंट जो है वो बार बार आपको जलील क्यों करवा रहा है? इतनी क्वालिटी है भाई, तो फिर ये क्यों रोना रोया जा रहा है कि हमारे पास जो है शाहीन की रिप्लेसमेंट नहीं है, बाबर की रिप्लेसमेंट नहीं है? हालांकि मैं तो समझता हूं कि ये जो बाबर और शाहीन जिनकी रिप्लेसमेंट आप ढूंढ रहे हैं, खुदा से माफी मांगे कि आप ऐसी रिप्लेसमेंट दोबारा ढूंढ रहे हैं। ये दुआ करो कि ऐसा दोबारा ना मिले, इनसे बेहतर मिले, टीम के लिए खेलने वाला मिले, ये फ्रॉड ड्रामेबाजियां कैप्टनसी के पीछे भागने वाले ना मिले आपको। लेकिन आप इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर क्वालिटी इतनी अच्छी है भाई तो स्टार्स निकल के क्यों नहीं आ रहे? और क्वालिटी अच्छी है, मैं बता देता हूँ क्या अच्छी है क्वालिटी पीएसएल की और क्या अच्छी है जो है वो आईपीएल की। पहली पीएसएल आ रही है, कोई हाइप सुनी आपने उसकी? मतलब कोई शोर डला हो, कोई इंटरेस्ट पैदा हो रहा हो पीएसएल के वाले से? मुझे तो फिलहाल लगता है बिल्कुल नहीं। आई गेस इनकी मार्केटिंग वगैरह क्वेश्चनेबल है, कंसिडरिंग इफ यू कंपेयर इट विद आईपीएल। अब आजकल आईपीएल जिस तरह से चल रहा है, हाँ। तो देखने वाली चीज़ है किस तरह से। मैंने पीएसएल ट्रॉफी का अनवेलिंग जो है यहाँ पर देखी थी, लाहौर में हुई थी। कराची में डिड इट रियली वेल, वहाँ पर कहीं कार्ट रेसिंग वगैरह में लेकर गए थे, लेकिन यहाँ लाहौर में हुई थी पैकेजेस में, एंड इट वाज रियली बैड, इट वाज नॉट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट। और ऐसे ही आम लोग आकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, वो वाज़न्ट मच हाइप टू इट। कराची में जो हुई थी, कि शायद इस्लामाबाद में थी, मे बी इन दोनों में से किसी एक शहर में थी, वहाँ पर बड़ी अच्छी हुई थी। बट लाहौर में इट वाज, आई रियली होप कि पीएसएल टर्न्स आउट ग्रेट। जिस तरह से आईपीएल जा रहा है, आईपीएल इज हर साल वो लोग जिस तरह से अपने आप को हाइप क्रिएट करते हैं, फैन पार्क्स बनाए होते हैं उन्होंने, फैंस को इस तरह से इंतजार होता है जैसे हमें ईद का इंतजार होता है ना, वैसे उन्हें आईपीएल का इंतजार होता है। और ऊपर से द काइंड ऑफ एड्स दे मेक, द काइंड ऑफ मार्केटिंग दे डू, जिस तरह से अपने क्रिकेटर्स को कंसिडरिंग कि उनके प्लेयर्स जो हैं उस तरह से वो वाकई में दे आर स्टार्स इन अ वे, दे एक्चुअली हैव वन टूर्नामेंट्स एंड ट्रॉफीज। तो लोग भी होते हैं कि फिर जिस तरह से वो अपने सेलिब्रिटीज को बीच में इन्वॉल्व करते हैं और बनाते हैं चीज़ें, इट्स लाइक कंटिन्यूअस, आपके फीड पे चीज़ें आ रही होती हैं। हमें भी यहाँ तक क्या देखने को मिला इस तरह से पीएसएल से रिलेटेड कोई ऐसा समथिंग फन, कोई बेहतरीन किस्म का ऐड हो जिसमें हमारे प्लेयर्स थे, ठीक है, ये उस तरह से शायद अभी नहीं परफॉर्म कर पाए होंगे कि हमें उस तरह से इनकी वो हो कि यार बड़े फैन हैं इनके, लेकिन समथिंग वेयर एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स आर कोलैबोरेटिंग, आपस में मिलकर कुछ बड़ा। हानिया आमिर का इतना नाम है पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में अब तो बन चुका है। हानिया आमिर को अगर ये लेकर आते ओपनिंग सेरेमनी में, हानिया आमिर शॉट्स लगा रही होती है या बॉलिंग करा रही होती है, उधर से हमारा कोई प्लेयर बाबर आजम बैटिंग कर रहा होता, तो आप देखिए इस तरह का कॉम्बिनेशन कर रहा होता साथ आएगा तो ज्यादा हो जाता कंसीडरिंग कि जिस तरह से वो तो खैर चले, उनका पाँव भी अभी ठीक नहीं है प्रॉपर मुकम्मल तौर पे, आई थिंक वो भी शायद रिहैब करेंगे। मगर ये कि आप देखें कि हम भी तो इन्वॉल्व कर सकते हैं ना, हम इस तरह का कोई क्यों कमर्शलाइज नहीं कर रहे इस चीज़ को। मतलब आप देखें कि हमने अपनी क्रिकेट कोई तो टैलेंट नहीं है, फिर आपके पास अगर टैलेंट नहीं होता ना तो आप फिर देखते हैं कि लोगों का रुझान किस तरफ है। अगर वो है सेलिब्रिटीज की तरफ, आप उनको लेकर आए, उनको जॉइंट एक किसी किस्म का कोई ऐड ऐसा बनाते कि हमें पीएसएल देखने का मजा आता, कुछ उसमें की फैक्टर होता। आई डोंट नो फवाद, समझा, आई एम श्योर अगर ये लोग इस तरह से आए और आकर बीच में कुछ करें, कोई एक्टिविटीज हो, कोई एड्स वगैरह। अभी आहद रजा मीर आप देखें, उनका जो मीम से मोहब्बत ड्रामा चल रहा है, फिर उसके बाद उसमें दना नीर है, आप उनका कॉम्बिनेशन ले आते। लोग अगर क्रिकेट से उकता गए हैं तो वो जिस तरफ उनका ध्यान है उसको कनेक्ट कर देना उसके साथ। बिल्कुल, ये कोई मार्केटिंग स्किल्स तो होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल किए जाते हैं, ये उन्हीं के ऊपर आती है बात कि हमारे यहाँ पे इस तरह क्यों नहीं होते। आई गेस कंसिडरिंग कि शायद मे बी इट्स ऑल द बजट थिंग और ये सारी चीजें, प्लानिंग वगैरह हमारे यहाँ पे शायद उस तरह से नहीं की जा सकती। आईपीएल इज समथिंग, लेकिन आईपीएल आप सीजन 1 से अगर आप देखें तो वो शुरू से ही उन्होंने हमेशा ही किया। आज नजम सेठी साहब ये बात कर रहे थे ना, वो कहते हैं कि मतलब आप देखें कि जब मैंने इनसे पूछा कि आपने क्या करना है ओपनिंग सेरेमनी, कहते हैं कुछ नहीं, गाना गा लेंगे एक। कहते हैं मैंने कहा सीरियसली एंथम नहीं डिसाइड हो रहा अभी अली जफर से गवाना है कि नहीं गवाना है। हाँ, उस पे अली तरीन ने इतनी वो की है। एग्जैक्टली, तो मतलब आप देखें ना कि कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है आईपीएल के साथ, लेकिन सीख तो सकते हैं ना हम।
और ये जो विन और लर्न का जो एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये हमारे लिए तो मतलब लर्न ही रह गया सिर्फ। वाकई में बिल्कुल ये इसी तरह से हो गया हमारे लिए।